देखिए, हमारे जो मिडिल क्लास लोग हैं, 3 लोगों का माइंडसेट समझते हैं। सबसे पहला माइंडसेट है पुअर माइंडसेट। पुअर माइंडसेट क्या है? आज कमाया, आज खाया। ठीक है? इनकम आई, एक्सपेंस में चली गई। 500 रुपए कमाए, 1000 रुपए कमाए, दिहाड़ी कमाई, जाके रात को पौवा पी लिया। ठीक है? ठीक है, खाना खा लिया। आज अब इसके साथ वो चिकन कुछ खाएंगे, सोच भी नहीं वो सकता ज्यादा ना। सोच नहीं पाता। हाँ। तो वो क्या ही क्रिएट करेगा जीवन में? तो वो इनकम आई और एक्सपेंस के फॉर्म में चली गई। आज खाया, आज कमाया, आज ही खाया। फिर आता है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास क्या करता है? मिडिल क्लास इनकम आई, उस इनकम से लायबिलिटी खरीद लेता है। अच्छी गाड़ी खरीद लेता हूं, आईफोन खरीद लेता हूं, ईएमआई ले लेता हूं, और वो लायबिलिटी खरीद लेता है। और फिर लायबिलिटी के लिए जिंदगी भर इनकम कमानी पड़ती है, क्योंकि अब उसको लायबिलिटी चुकानी है। तो इससे भी वेल्थ क्रिएट नहीं होती। पर रिच माइंडसेट का आदमी क्या करता है? इनकम आती है, उससे एसेट खरीदता है, एसेट से फिर से इनकम जनरेट करता है, फिर वो इनकम से फिर से एसेट खरीदता है, फिर इनकम जनरेट करता है। जब इनकम अच्छी हो जाती है, पैसिव इनकम, तो फिर वो लायबिलिटीज खरीदता है, यानी गाड़ी खरीदता है और इस तरीके के निवेश करता है। ठीक है? या रूल बेस्ड खरीदता है। अगर 100 रुपए की इनकम होगी तो सिर्फ 5 रुपए से खर्चा करेगा। जैसे मारवाड़ी कहते हैं ना कि अगर तुम्हारी औकात गाड़ी की है तो उस टाइम पे साइकिल ले लो। ठीक है? तो आप क्या कह रहे हो कि आपकी वैल्यू क्या है कि आप गाड़ी ले सकते हो पर आप साइकिल ले रहे हो। तो जो इतना बड़ा गैप बीच में बच जाएगा, उसका करोगे क्या? निवेश करोगे, और निवेश करोगे तो एसेट बनेगा। एसेट बनेगा तो कल ना कल उसकी वैल्यू बढ़ेगी, नहीं तो उसमें कुछ रेंट आएगा, कुछ कैश फ्लो आएगा। तो जो रिच माइंडसेट है ना, वो अपनी इनकम से पहले एसेट बनाता है, और जो पुअर माइंडसेट है वो इनकम से खर्चा करता है, और जो मिडिल क्लास माइंडसेट है वो इनकम से पहले लायबिलिटीज उठा लेता है। बस इतना ही फर्क है। इतना ही फर्क है कि टॉप 1% अपना पैसा कैसे मैनेज करता है। Okay. और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिच एंड वेल्दी? देखिए, रिच और वेल्दी में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि रिच की ना कोई सीमा नहीं है। रिच अंबानी साहब भी कह सकते हैं कि भाई मेरे से ऊपर इलॉन मस्क है। तो हर जन के ऊपर कोई ना कोई है। 100 बिलियन भी कम पड़ेगा आपको रिच होने के लिए। ठीक है? बट वेल्दी कौन है? वेल्दी वो व्यक्ति है जिसने अपना समय खरीद लिया है। देखिए, वेल्थ तो अनलिमिटेड है। धीरूभाई के पास जीरो थी। वो जब गए तो उन्होंने शायद कंपनी 2 लाख करोड़ पे या 1 लाख करोड़ पे छोड़ के गए होंगे, पता नहीं कितने पे छोड़ के। आज उनके बच्चों ने कंपनी कहां पहुंचा दी, बड़े बेटे ने 20 लाख करोड़ पे पहुंचा दी कंपनी। तो वेल्थ तो यहीं से मिली ना उनको, लेके तो आए नहीं थे 20 लाख करोड़ रुपए। वो $100 बिलियन की नेटवर्क तो लेके नहीं आए थे। तो वो यहीं से क्रिएट हो गई। पर समय नहीं क्रिएट हो सकता। वो 60 साल के हो गए हैं, 62 साल के हो गए हैं। तो उनको भी पता है कितना समय उनके पास रह गया वर्सेस 10 साल, 20 साल, 30 साल पहले क्या समय था। तो जो व्यक्ति अपना समय खरीद सकता है, यानी कि उसके पास इतनी इनकम है कि उसके खर्चों के लिए उसको काम ना करना पड़े, ठीक है, मेहनत ना करनी पड़े, ऐसा व्यक्ति वेल्दी कहलाता है। परफेक्ट। ओके, सो मैं अभी समय से ही पूछता हूं आपसे, बिकॉज कहीं ना कहीं टाइम की सबसे ज्यादा वैल्यू है। और आने वाला जो टाइम है ना, मुझे लगता है कि करेंसी का जो फेस है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब वो कैसे होगा वो इस सवाल में है। इंडिया का फ्यूचर क्या है अभी आने वाले 5 साल में? बिकॉज यू हैव लाइक ऑल द एक्सपर्टीज एंड ऑल द ट्रैकर्स एनालिस्ट, तो क्या फ्यूचर है अभी इंडिया का? देखिए,